नमस्कार। फरीदाबाद शहर से बेटियां गायब हो रही हैं और जब उनकी दरखास्त देने जाते हैं, पुलिस को कंप्लेंट लिखाते हैं, तो पुलिस ढूंढने के नाम पर तमाम तरह के सवाल पूछती है। हम लोग पहुंचे हैं और ये जो मामला है, आप अगर इसे जोड़कर देखेंगे, अभी आपको ध्यान होगा चंद रोज पहले इस शहर में बड़ा चर्चित हुआ सिंहराज का मामला। सिंहराज जब पकड़ा गया तो बहुत सारे ऐसे मामले खुले कि कैसे कैसे वो लड़कियों को, किशोरियों को बहलाता था, फुसलाता था और उन्हें ले जाकर उनका मर्डर कर देता था। ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि जब बेटियां गायब होती हैं शहर से तो हम उनके बारे में बहुत ज़्यादा चिंताएं नहीं कर पाते, उनको ढूंढने के लिए बहुत प्रयास नहीं कर पाते। परिवार प्रयास करता है लेकिन पुलिस की ओर से जितने प्रयास होने चाहिए उतने नहीं हो पाते। हमारे साथ हैं पूर्व सैनिक हैं। क्या नाम है आपका? गोपाल सिंह बेनीवाल सर। गोपाल सिंह बेनीवाल जी हैं। सेना में, मतलब आप समझें, देश की सीमा की रक्षा के लिए उन्होंने अपने कई साल लगाए हैं, अपना यौवन, अपनी जवानी पूरी दे दी और पीछे समझ में आता है कि बेटियां जो हैं वो यहाँ असुरक्षित हैं। क्या हुआ है मामला, गोपाल जी ये बताएं थोड़ा सा। मामला ये हुआ सर, मैंने अपनी लड़कियों की शादी 12 मई 2019 को गांव सागरपुर प्रहलाद सिंह के लड़के अमित और कृष्ण के 2 बेटियों की शादी की थी। तो दहेज के ऊपर पहले से ही मनमुटाव शुरू हो गया था। उसके बाद वो लड़कियों को ले नहीं गए, राजीनामा हुआ, फिर लड़कियों को ले गए, उनको संतुष्ट किया, 2 बार पंचायत भी की। उसके बाद वो 24 जनवरी 2021 को मेरी बड़ी बेटी को लेवाकर ले गए, छोटी बेटी को वो नहीं ले गए। उसके बाद 1-2 बार हमारे से उन्होंने बात की। लास्ट बात उन्होंने 15 जुलाई 2021 को की थी और 25 जुलाई को शाम को बड़े दामाद का फोन आता है 6:30 बजे कि आपकी लड़की घर से गायब है। हमने पूछा कब? बोला 11 बजे के बाद और 3 बजे से पहले। तो हम बोले आप कहाँ थे? बोले माँ और छोटा भाई घर पर थे। तो घर पर थे तो लड़की गई कहाँ? मेरा ये सवाल है। अगर गई तो आपने रोका क्यों नहीं? अगर मर गई तो कहाँ पर है वो? कितने दिन पहले की घटना है गोपाल जी? आज से 6 महीने पहले की घटना है सर। ये पुलिस से नहीं कहते हैं ढूंढने के लिए आप? पुलिस के पास हम रिपोर्ट करने के लिए गए तो हमसे पहले ससुराल पक्ष ने 26 मई को सुबह गुमशुदगी की रिपोर्ट करवा दी। जब हमने उनको रिपोर्ट करने के लिए बोला तो वो बोले केस यहाँ का है, एक केस में एक ही रिपोर्ट दर्ज होगी, आपकी कोई रिपोर्ट नहीं ली जाएगी। हम कई बार 3-4 दिन उनके पीछे घूमते रहे। फिर हम 9/8/21 को सीपी के पेश हुए। उन्होंने इसको दोबारा उनको चेक करने के लिए भेजा। तो हम वहां गए तो ये मिसिंग सेल में डाल दिया। मिसिंग सेल में ये एसआई कृष्ण कुमार थे। उन्होंने जांच करी 2 महीने। फिर हम दोबारा सीपी से मिले। 17 तारीख को तो उन्होंने उसको एसीपी तिगाम को जांच दे दी। 16 दिन वो हमको बहकाते रहे, इधर उधर घुमाते रहे। फिर उन्होंने जांच हेड कांस्टेबल एआईओ इकबाल को दे दी सितंबर में। उस समय से वो अभी तक हमें मोबाइल के नाम पर ढुलमुल कर रहे हैं। और ससुराल पक्ष के बयानों की तरफ से लड़की घर से कोई पैसा नहीं ले गई, कोई जेवर नहीं ले गई, कोई चप्पल या जूता कुछ भी नहीं है, ना वो मोबाइल साथ ले गई। बोलते मोबाइल से जांच होगी, मोबाइल में अभी तक कोई जांच में कुछ नहीं आया है। और मुझे पूरा शक है कि उन्होंने हत्या करके कहीं उसको दबा दिया है या कहीं नदी नाले में बहा दिया है और उसको कहीं जमीन में गाड़ करके दबा दिया, साक्ष्य मिटा दिए। पुलिस की मिली भगत से गुमशुदगी की रिपोर्ट दी है उन्होंने। परिवार आरोप लगा रहा है, परिवार ये चिंता जता रहा है कि जो बेटी गायब, तो ये जो इसकी कोई बच्चा वगैरह भी था? कोई बच्चा नहीं था सर। अच्छा, अब दूसरी बेटी कहाँ है आपकी? दूसरी बेटी 1.5 साल से मेरे घर पर है, उसको ले नहीं गए अभी तक। हैं? गाड़ी मांग रहे हैं? क्या नाम आपका? गाड़ी मांग रहे हैं, गाड़ी के ऊपर बेटी को नहीं लेकर आ रहे हैं।
लड़की को लेके नहीं आ रहे, गाड़ी मांग रहे हैं बस। गाड़ी मांग रहे हैं और इसलिए बेटी को नहीं लाते हैं। तो ऐसी कोई जो ये डिमांड कर रहे हैं, उस डिमांड के कोई साक्ष्य आपके पास हैं? कोई कॉल रिकॉर्ड, कोई इस तरह का कोई? हाँ, उनका एक बिचौलिया सुखबीर, उसने 2-3 बार फोन किया था, एक गाड़ी जरूर चाहिए। तो मैंने जो मेरे से बना इधर उधर से करके किसी से उधार लेकर के 2,51,000 शादी में नगद दिया था। तो बोले उसमें से आप अपनी जैसे भी हो अपनी गाड़ी कर लेना, इससे ज्यादा मेरे पास नहीं है। लेकिन वो उससे भी नहीं माने, संतुष्ट नहीं हुए। संतुष्ट नहीं हैं। और फरीदाबाद आप देख रहे हैं, जैसा ये आरोप लगा रहे हैं, पूर्व सैनिक हैं गोपाल जी, ये आरोप लगा रहे हैं कि इनकी बेटी की हत्या कर दी गई है। बेटी जूता पहनकर भी नहीं निकली है, चप्पल पहनकर भी नहीं निकली है घर से, जैसा रिपोर्ट लिखवाई गई ससुराल वालों की ओर से। वो कोई जेवर लेकर नहीं निकली, वो कोई पैसा लेकर नहीं निकली। मतलब आप ये समझें कि उसके पास कोई साधन तो था ही नहीं कहीं आने जाने का। और ऐसी स्थिति में वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उसकी हत्या कर दी गई है। उन्हें अंदेशा है कि उसकी हत्या कर दी गई है और पुलिस इसकी कोई बहुत अच्छे तरीके से जांच नहीं कर रही है। यही कहना चाह रहे हैं ना आप? हाँ, इसमें ये है कि पुलिस उनसे मिली हुई है और उनसे कुछ पैसे लिए हैं। जब हम दोबारा फाइल गई है अभी 23/1 को थाने में, तो जब हमने एओ राजेश से पूछा तो वो नीचे गर्दन करके चुप हो गया। थानेदार रामवीर सिंह साहब ने बोला तुम्हें क्या शक लगता है, तो वो नीचे गर्दन करके चुप हो गया। तो इसका मतलब वो उन्होंने कुछ पैसा खाया है। पुलिस की जो बॉडी लैंग्वेज है उससे भी संतुष्ट नहीं है गोपाल जी। जी, क्या नाम है आपका? मुकेश है मेरा नाम। मुकेश जी, ये जो गायब हुई हैं, क्या नाम है इनका? नीलम है, मेरी छोटी बहन है। आपकी छोटी बहन है। तो क्या लग रहा है आपको? कभी ऐसा अंदेशा लगा आपको, बातचीत से बहनों की बात होती हो उसमें कभी ऐसा अंदेशा लगा कि उनके साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है? हाँ जी, वो फोन पे हमसे बात भी नहीं करती, कभी करती थी तो बहुत डरती थी। वो कहती थी दीदी फोन मत किया करो, ये हमसे ये मतलब परेशान हो जाते हैं आपके फ़ोनों से। तो इसलिए हम फ़ोन वोन भी कम ही करते थे कि किसी तरह उनका घर बस जाए, अच्छे से रहें वो। हमें लग रहा था कि लड़कियां बहुत डरी हुई थी, वो लेके भी नहीं जाते थे, परेशान थे, फ़ोन किसी के पास नहीं करती थी। तो हमें पूरा शक है कि हमारी बहन को उन्होंने मार दिया, हत्या हुई है उसकी। हत्या हुई है। और सीपी साहब से मिले, और भी किसी अधिकारी से, किसी नेता से मिले आप? अपनी बात, अपनी पीड़ा बताने की कोशिश की गोपाल जी? हाँ सर, अनिल विज साहब से मिले थे। अच्छा, गृह मंत्री जी से आप मिले? मंत्री जी से मिले थे। तो क्या कहते हैं? गब्बर की उनकी एक इमेज है एक बड़े दबंग मंत्री के रूप में। बोला मैं बैठा हूँ, आप चिंता मत करो। हम उनके पास गए, एप्लीकेशन दी, उन्होंने यहाँ भेज दी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और सीएम विंडो पर भी हमने एक एप्लीकेशन डाली और उस पर भी कोई असर नहीं हुआ। उस पर भी कोई असर नहीं हुआ। मतलब बार बार अनिल विज जी से भी मिल रहे हैं, उनको भी गुहार लगा रहे हैं, उनकी भी चिंता है कि किसी तरह ये नीलम जो बच्ची है ये मिले और ये परिवार की कुछ मदद हो सके। लेकिन यहाँ आकर जो फाइल है, जो कागज है, वो जिन लोगों के पास अटक जाता है वो नहीं चाहते कि इसमें कुछ कार्रवाई की जाए उन पर। जी, ये दूर से आते हैं और उन लोगों को विचार ये है सागर परिवार को बस कैसे दबा दो इस तरह से, तो पुलिस के दबाव लग रही है। तो ये जो मामला है, ये तो मामला अदालत भी कहती है, सरकार भी कहती है कि महिलाओं को ये सुविधा भी दे रखी है कि वो जहां हैं, जहां उनका संबंधित थाना है, वो वहां भी जाकर इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं, इसके खिलाफ अपनी आवाज उठा सकते हैं। आपने अपने क्षेत्र में जहां आप रहते हैं उत्तर प्रदेश में, वहां जाकर इसकी कंप्लेंट नहीं की? जी, वहाँ कोई कंप्लेन नहीं की। वहाँ उन्होंने बोला मर्डर केस वहाँ का है या गुम हुई है तो वहाँ का है। रिपोर्ट उन्होंने पहले कर दी है। एक केस में एक ही जगह रिपोर्ट होगी, एक ही जगह सुनवाई होगी। एक जगह ही सुनवाई होगी, ठीक है, एक ही जगह सुनवाई होगी। लेकिन जहां जहां आप उसकी जांच कराना चाहें, जिस भी पुलिस से आप जांच कराना चाहें, वो पुलिस जांच करेगी, ये भी व्यवस्था है इसमें? है सर, पर उन्होंने मना कर दिया, बोले ये हरियाणा पुलिस ही इसकी जांच करेगी, क्यों रिपोर्ट वहाँ पहले दर्ज हो चुकी है। तो आप अदालत नहीं गए इसको लेकर कि हमें हरियाणा पुलिस पर भरोसा नहीं है, उसकी जो कार्यशैली है, अब तक संतुष्ट नहीं हो पाए हम उससे? मैं अभी तक तो नहीं गया सर। अभी तो सीपी वगैरह हमें वो देते रहे आश्वासन। डीसीपी से भी मिले 23 जनवरी को, उन्होंने भी आश्वासन दिया, बोले रिपोर्ट दर्ज होगी। लेकिन जब हम थाने गए तो उन्होंने मना कर दिया, बोले यही 6 महीने से बेटी गायब है। कितनी उम्र होगी नीलम की? तकरीबन 26 साल। 26 साल की एक महिला
पिछले 6 महीने से गायब है और उसके लिए कोई चिंतित, प्रशासन बिल्कुल चिंतित नहीं नजर आता है फरीदाबाद। ये अपने आप में बहुत सारे सवाल पैदा करता है। सिंहराज का मामला आप सबके संज्ञान में है ही और कुछ विशेष बोलने की जरूरत नहीं है। परिवार क्या सोच रहा है, परिवार जो अंदेशे जता रहा है, उन पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। परिवार का मानना है, परिवार को अंदेशा है कि उस महिला की हत्या कर दी गई है। जोड़ेंगे आपको फरीदाबाद शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।